हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल पे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर फर्स्ट यूनिट सेकेंड पे आते हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जो चैनल पे पढ़ चुका है उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का था और इस बार जो है कि हम लोग डीबीएमएस पढ़ने जा रहे हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका जो है कि पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकेंड है। ठीक है, तो ये चैनल है हमारा। ठीक है, एड्रेस है। ठीक, इसके बाद से हम लोग देखेंगे हम लोगों को पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर फर्स्ट यूनिट सेकेंड, यानी पेपर फर्स्ट यूनिट सेकेंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मैक्सिमम साइज दैट इज सपोर्ट बाय द फैट। ठीक है, मैक्सिमम साइज क्या आपको सपोर्ट करता है, 8GB, 4TB, 4GB, नन ऑफ एबव। तो इसमें आपका जो सपोर्ट करता है 4GB सपोर्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द टर्म NTFS refers to which one of the following, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल, ठीक है, न्यू टेबल फाइल सिस्टम, न्यू ट्री फाइल सिस्टम, नन ऑफ एबव। तो इसमें आपको न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है NTFS का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मैक्सिमम साइज ऑफ इज सपोर्ट बाय NTFS। NTFS पहले फैट सिस्टम था, इस बार NTFS है, कौन सपोर्ट करता है, 4GB, 16GB, 16TB। तो इसमें आपको जो सपोर्ट करता है वो 4GB, इसमें भी सपोर्ट करता है, फैट में भी और NTFS में भी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा accumulated from several different sources is known as। डाटाबेस मैनेजमेंट डाटा वेयर हाउस कहलाता है, डाटा माइनिंग कहलाता है, बोथ ए एंड सी कहलाता है। तो इसमें आपका डाटा वेयर हाउस कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, डाटा वेयर हाउस। ह्यूज कलेक्शन, जहाँ पे कलेक्शन आपका होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाटा वेयर हाउस होता है, जहाँ पर डाटा कलेक्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू extract or filter the data and information from the data warehouse। यानी जो एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाटा रिडंडेंसी कहते हैं, या फिर डाटा माइनिंग कहते हैं, या फिर डाटा रिकवरी कहते हैं, ऑल ऑफ द। इसमें आपको कहते हैं डाटा माइनिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द कॉपी ऑफ द सेम डाटा और इंफॉर्मेशन ऑक्युपाइंग द स्पेस एट मल्टीपल प्लेसेस। यानी मल्टीपल प्लेसेस के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डाटा रिस्पॉन्स ट्री, डाटा माइनिंग एंड डाटा इनकंसिस्टेंसी एंड नन ऑफ एबव। तो इसमें आपको पता है कि डाटा हाउस में करते हैं, तो इसमें नन ऑफ एबव होगा ये। ठीक, Which one of the following refers to the data about data। यानी डाटा अबाउट डाटा के विषय में कौन सा सही है, डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है, या फिर वेयर हाउसेस है, तो ऑल ऑफ एबव है। तो इसमें आपको पता है कि ऑल ऑफ एबव सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, Which one of the following refers to the level of data abstraction that describe exactly how the data actually stored। conceptual stored कहते हैं, या फिर फाइल लेवल कहते हैं, फिजिकल लेवल, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको पता है कि हम लोग इसमें फिजिकल लेवल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म DBA रिफर्स टू। यानी DBA का पूरा नाम क्या है, ठीक है, डाटा बैंक एडमिनिस्ट्रेटर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, या नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका DBA का पूरा नाम होता है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इन जनरल ए फाइल इज बेसिकली ए लोकेशन ऑफ ऑल रिलेटेड रो एंड कॉलम कहलाता है, फील्ड कहलाता है, डाटा बेस कहलाता है, या फिर नन ऑफ द। इसमें आपको नन ऑफ एबव ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द टर्म डाटा रिफर्स टू, डाटा का मतलब क्या होता है, टू इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा बेसिक इंफॉर्मेशन, रो फैक्ट एंड फिगर्स, बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है इसमें हम क्या कहते हैं, रो फैक्ट एंड फिगर्स कहते हैं। नेक्स्ट, रो ऑफ ए रिलेशन आर नोन एज
द डिग्री, एंटिटी, टपल्स, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें आपको सब कुछ कहते हैं ऑल ऑफ एबव, डिग्री भी कहते हैं, एंटिटी भी कहते हैं और टपल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन, एंटिटी, कोऑर्डिनेटी, कॉलम, नन ऑफ एबव। तो इसमें आप जो है कि कोऑर्डिनेटी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डाटा मैनिपुलेटिंग कमांड। मैनिपुलेटिंग कमांड के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट, डिलीट, अल्टर या फिर ऑल ऑफ एबव। तो हम लोग इसमें किसका मैनिपुलेट के लिए करते हैं, डिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज ए टाइप ऑफ डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज क्या है आपका, क्रिएट है, फाइल है, डिलीट है, अपडेट है, मर्ज है। तो इसमें आपका इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्रिएट, डाटा का फाइल के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, which of the following is a top down approach in which the entity higher level can be divided into two lower sub entities। यानी हायर लेवल किसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, एग्रीगेशन में करते हैं, जनरलाइजेशन में करते हैं, स्पेशलाइजेशन में करते हैं, ऑल ऑफ एबव के लिए। तो इसमें हम लोग स्पेशलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, in which one of the following is the multiple lower entities are grouped or combined together to form a single higher level entity। सिंगल या स्पेशलाइजेशन, सिंगल हायर लेवल एंटिटी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पेशलाइजेशन के लिए, एग्रीगेशन के लिए, जनरलाइजेशन के लिए या फिर नॉन ऑफ एबव के लिए। तो इसके हम लोग जनरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, in a relation database every tuples divided into the field are known as क्वेरी कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं या फिर जो है कि रिलेशन या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डोमेन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। द टर्म TCL स्टैंड फॉर, TCL टर्नरी कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन सेंट्रल लैंग्वेज, ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शंस कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो TCL का पूरा नाम होगा ट्रांजैक्शंस कंट्रोल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे आते हैं। इन द रिलेशनल टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म एट्रीब्यूट्स। टर्म एट्रीब्यूट एंटिटी, कॉलम, रो एंड बोथ ए एंड बी। तो आप एंटिटी एट्रीब्यूट्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी से ये कॉलम। नेक्स्ट 21, which of the following refers to the number of attributes in a relation। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स किस में आता है हमारा, ठीक है, डिग्री होता है, कॉलम होता है या फिर रो या ऑल ऑफ एबव। तो आपको पता है इसमें कॉलम डिग्री ऑफ लेवल आता है, तो हम क्या करते हैं, कॉलम करते हैं। नेक्स्ट 22 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द एग्जिस्टिंग रो इन ए टेबल। एग्जिस्टिंग रो इन ए टेबल हम लोग किसका इस्तेमाल, डिलीट का, इंसर्ट का, अपडेट का, नॉन ऑफ एबव। तो इसमें आप किसका, एग्जिस्टिंग के लिए हम डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू सेव एनी ट्रांजैक्शंस परमानेंटली इनटू द डाटाबेस। कोई भी होता है जब परमानेंट डिलीट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉमिट का इस्तेमाल करते हैं, सेव पॉइंट का, रोल बैक का, नॉन ऑफ एबव का। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉमिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड फॉर रिमूविंग और डिलीटिंग ए रिलेशन फ्रॉम द एसक्यूएल डाटाबेस। यानी हम लोग जब डिलीट करते हैं या फिर रिमूव करते हैं, किसका, डिलीट का, रिमूव का, ड्रॉप का, ऑल ऑफ एबव का। तो हम इस पर किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू रिस्टोर द डाटाबेस टू द लास्ट कमिट स्टेट। तो लास्ट कमिट स्टेट के लिए सेव पॉइंट, कमिट या फिर रोल बैक या ए एंड बी का। तो आप लोग जो कि रोल बैक। ठीक है, नेक्स्ट 27 पे आते हैं। द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज द कलेक्शन ऑफ क्रिएट एंड मेंटेन द डाटाबेस।
ठीक है, कलेक्शन और क्रिएट के लिए या फिर मेंटेन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसलेशन, प्रोग्राम्स, कीज एंड लैंग्वेज एक्टिविटी, तो हम किसका की प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द टर्म DFD स्टैंड फॉर डाटा फाइल डायग्राम, डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट, ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम एंड नन ऑफ एबव। तो आप इसमें डाटा फ्लो डायग्राम होता है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, which of the following refers to collection of the information stored in a database at a specific time, एक स्पेसिफिक समय के लिए डाटाबेस का जो है कि हम कलेक्शन कब करते हैं इंफॉर्मेशन का, तो इसके लिए आप इंडिपेंडेंट, इंस्टेंट ऑफ डाटाबेस, स्कीम, डाटा डोमेन, तो आप इसमें इंस्टेंट ऑफ डाटाबेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एसक्यूएल स्टैंड फॉर, यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसका होता है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो आप इसमें क्या, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, द टर्म डाटा इंडिपेंडेंस रिफर्स टू, डाटा यानी इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, डाटा इज डिफाइंड सेपरेटली एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द लॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ डाटा, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है, प्रोग्राम आर नॉट डिपेंडेंट द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ डाटा, बोथ बी एंड सी। तो आपको यहाँ पे होता है प्रोग्राम आर नॉट डिपेंडेंट लॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ डाटा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन कैलकुलस, रिलेशन कैलकुलस क्या होता है आपका, ठीक है, इट इज ए काइंड ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज, इट इज ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, इट इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, तो आप इसमें क्या होता है, इट इज ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या होता है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, विच one of the following refers to the total view of the database content, total view of the database content किसमें होता है हमारा, conceptual view होता है, physical view होता है, या फिर external view होता है, या फिर internal view होता है, तो आपको इसमें आता है conceptual view में वो जो भी चीजें होती हैं conceptual view है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, For what purpose the DML is provided? DML provided के लिए addition of new structure in the database, manipulating and processing of the database, definition of the physical structure of the database, all of above. तो manipulation and procedure of the database, option number B. Question number 35 पे आते हैं, ठीक है, the term ODBC stand for, ODBC का stand for पूछ रहा है, तो ओरल डाटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, ओरेकल डाटाबेस कनेक्टिविटी, ऑब्जेक्ट डाटाबेस कनेक्टिविटी, तो इसमें हमारा जो होता है ODBC का मतलब होता है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, द आर्किटेक्चर ऑफ ए डाटाबेस कैन बी एज द, यानी किसमें भी होता है, 1 लेवल का होता है, 2 लेवल का होता है, 3 लेवल होता है, 4 लेवल का होता है, तो आपको पता है इसमें जो है कि 3 लेवल का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। इन द रिलेशन मॉडल, द रिलेशन आर जनरली टर्म एज, टपल्स में होता है, रो में होता है, एट्रीब्यूट्स में होता है कि टेबल में होता है, तो मॉडल रिलेशन किस में होता है आपका, टेबल्स में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी टेबल्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, The database management query language is generally designed for the, किसके लिए डिजाइन किया गया, support end user use English like commands, specify the structure of the database, support in the development of the complex application software, all of above। तो इसमें जो है कि support end of user use English language like specific the structure of the database और support in the development of the complex application software, all of above, तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, ठीक है। तो ये चारों के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर डी पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे आते हैं, which of the following key is generally used to represent the relationship between the टेबल, यानी रिलेशनशिप किस में कर रहा है, टेबल के बीच में कर रहा है, तो प्राइमरी की होता है, सेकेंडरी की होता है, फॉरेन की होता है और नन ऑफ एबव, तो आपको इसमें पता है किसके लिए होता है, फॉरेन की के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे आते हैं, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
which of the following label is considered as the label close to the end users? end users के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इंटरनल लेवल, ठीक है, कंसेप्चुअल लेवल, एक्सटर्नल लेवल एंड फिजिकल लेवल। तो आप इसमें जो है कि एक्सटर्नल लेवल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, a computer security protocol for logging in can be considered as the example of the dash component of information system। component of information system के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? डाटा, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो आप प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे आते हैं। Which one of the following keywords is used to find out the number of value in a column? total, sum, count, add, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैल्यू हम लोग इसमें कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, टोटल में करते हैं, सम में करते हैं, या फिर काउंट में करते हैं, या फिर ऐड में करते हैं। तो हम लोग किस में करते हैं? काउंट में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is commonly used to define the oral design of the database? oral design of the database किस में होता है? एप्लीकेशन में होता है, स्कीमा में होता है, या फिर जो कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में होता है, या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट में होता है। तो इसमें आप कहाँ जाएंगे? स्कीमा में जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट 44, which one of the following commands is used to modify a column inside the table? यानी टेबल में हम लोग मॉडिफाई कॉलम को किससे करते हैं? ड्रॉप से करते हैं, अल्टर से करते हैं, अपडेट से करते हैं, या फिर सेट से करते हैं। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट 45, ए डाटा डिक्शनरी डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी एक डाटा डिक्शनरी जो होता है वो हमको प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें वेयर डाटा इज लोकेटेड, द साइज ऑफ द डिस्क इज स्टोरेज डिवाइस, इट अलाउ ए मैनी टू मैनी रिलेशन, इट इज कंसेप्चुअल सिंपल। तो साइज ऑफ डिस्क डिवाइस होता है, तो इसके लिए हम लोग डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा डाटा कितना स्टोर हो उसमें, ठीक है। तो द साइज ऑफ डिस्क स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट in any hierarchy of data organize the smallest entity to be processed as a single unit is called, यानी hierarchy of data organization के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोसेस के लिए सिंगल यूनिट क्या कहलाता है? आपका डाटा फील्ड कहलाता है, डाटा रिकॉर्ड कहलाता है, या फिर डाटाबेस कहलाता है, डाटा फाइल कहलाता है। तो आपको पता है इसमें डाटा फील्ड के नाम से जानते हैं। फाइल वगैरह है, ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्या होता है? डाटा फील्ड होता है, ठीक। नेक्स्ट 47 पे आते हैं हम लोग। 47 है, ए रिपोर्ट जनरेटर इज यूज्ड टू, या रिपोर्ट जनरेटर आपका कहाँ इस्तेमाल होता है? अपडेट के लिए, डाटा एंटिटी के लिए, प्रिंट फाइल ऑन पेपर के, नॉन ऑफ फेवर के लिए। तो रिपोर्ट जनरेटर क्या कहाँ होता है? प्रिंट फाइल ऑन पेपर। जब हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो प्रिंट फाइल ऑन पेपर के लिए होता है। नेक्स्ट 48, रिलेशन फील्ड इज इन ए डाटा बेस आर ग्रुप टू फॉर्म। तो इस किस फॉर्म में होता है? मेनू में होता है, बैंक में होता है, डाटा रिकॉर्ड होता है, या फिर डाटा फाइल होता है। तो जो ग्रुप फॉर्म में होता है आपका डाटा रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, डाटा रिकॉर्ड के लिए। ए लार्ज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन मेनी डिफरेंट कंप्यूटर फाइल विच अमंग्स देम इज कॉल्ड ए परसेप्चुअल फाइल, यानी परसेप्चुअल फाइल कहलाता है। और किस में होता है? तो हम लोग इसमें जाने, स्पेशलाइजेशन फाइल में होता है, मास्टर फाइल में होता है, या फिर जो है कि लॉग फाइल में होता है, अपडेट फाइल में होता है। आप किस में होता है? मास्टर फाइल में होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव ए स्टोर फंक्शन फ्रॉम द डाटाबेस? डाटाबेस से हमको रिमूव करना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? रिमूव फंक्शन, ड्रॉप फंक्शन, डिलीट फंक्शन एंड इरेज फंक्शन। तो इसमें हम लोग किसका? ड्रॉप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा जो है कि 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि जो पेपर था, पेपर फर्स्ट यूनिट सेकेंड में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था। ये दोनों ग्रुप का क्वेश्चन आपका पढ़ चुका है। आप इसको देखिए और इससे जो है कि अधिक से अधिक फायदा लीजिए, जिससे आपको नंबर अधिक से अधिक गेन कर सकें। ओके, थैंक यू।